प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग इसके पहले की क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है हम लोगों ने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट सेल को अगर हम लोग हाइपोटोनिक में रख देंगे या हाइपरटोनिक में रख देंगे तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट दी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। सेल वॉल किसमें पाया जाता है, क्या एनिमल सेल में मिलता है सेल वॉल? एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके अलावा फंगल सेल में मिलता है, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में मिलता है, या फिर प्रोकैरियोटिक जिसको कहते हैं। किसका बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है ये बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में। वेट अ मिनट। फंगस में किसका बना होता है सेल वॉल? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन एक प्रकार का पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। किसका पॉलीमर है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में किन चीजों का बना होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल के वो है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, वाटर, lipids and protein. These are some essential component which makes up the cell wall in a plant cell. Cellulose किसका बना होता है? Cellulose is a homopolymer of glucose. It is a homopolymer of glucose. 10 to 15% मात्रा सेल्यूलोज की होती है, बाकी अबाउट 5 to 15% परसेंटेज जो है वो हेमी सेल्यूलोज ऑक्यूपाई करता है एंड इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज, मैनोज, xylose एंड अराबिनोज। पेक्टिन किसका बना है? पेक्टिन बना है ग्लूकोरोनिक एसिड का एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड का। Pectins make about 2 to 8% of plant cell wall. ये जो सेल्स मैंने अभी आपको बताया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इन सब में सेल वॉल एक आउटर कोट के तौर पे प्रेजेंट होता है। वो आउटर कोट जो रिजिड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी तो प्रोवाइड करती है, उसके अलावा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पर प्लांट सेल की सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सो इन प्लांट सेल सेल्यूलोज किसका बना हुआ है? जस्ट अ मिनट। cellulose, it is made up of about 3000 D-glucose units। और ये यूनिट किस तरीके से कंबाइन होते हैं देखिए, एक सेल्यूलोज में क्या प्रेजेंट होता है? मिसेल प्रेजेंट होता है। या मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज दोनों मिलके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। हेमी सेल्यूलोज ये दोनों एक बेसिक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, दे आर प्रेजेंट इन अ डेंस मैट्रिक्स, और वो डेंस मैट्रिक्स मिलके बनाता है एक मैक्रोफाइब्रिल। फिर एक मैक्रोफाइब्रिल से बनता है एक माइक्रोफाइब्रिल, मतलब बहुत सारे मैक्रोफाइब्रिल से जुड़ के बनता है माइक्रोफाइब्रिल, बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल से जुड़ के बनता है एक मिसेल, और बहुत सारे मिसेल से जुड़ के बनता है एक सेल्यूलोज यूनिट।
बहुत सारे मिसल से जुड़ के बनता है एक सेल्यूलोज यूनिट। टोटल काउंट करेंगे तो इसमें अबाउट 3000 डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। Cell wall was first identified, discovered by Robert Hooke. प्लांट सेल में सेल वॉल कितने लेयर में अरेंज होती है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दोनों प्लांट सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज कॉल्ड द सीमेंटिंग मटेरियल, जो दोनों सेल वॉल के बीच में होता है। सीमेंटिंग मटेरियल between the cell wall, it is made up of pectin, या फिर इसके लिए आप लिख सकते हो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पेक्टेट सॉल्ट का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। जब भी सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले बनने की लेयर जो होती है, सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है मिडिल लैमेला की लेयर होती है। ये सबसे पहले ही डेवलप होती है सेल डिवीजन के दौरान। सो इट इज द फर्स्ट टू डेवलप ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पेक्टिन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि पेक्टिन एक प्रकार का हाइड्रोफिलिक कोलॉइड सब्सटेंस है। It is a hydrophilic colloid substance and it can be hydrolyzed by pectinase enzyme or it can be hydrolyzed by strong acids. इनकी मदद से इसे ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स दी प्राइमरी वॉल। तो सेल वॉल कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राइमरी वॉल जो मिडिल लैमेला के जस्ट नेक्स्ट होती है। इसमें आप देखोगे तो आपको हेमी सेल्यूलोज के फाइबर्स कम दिखाई देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी वॉल। Here there is more hemicellulose present and less of cellulose is present. More hemicellulose मतलब कितना मात्रा में hemicellulose होता है? It has about, just a minute, 53% of hemicellulose present and less cellulose about 30% of cellulose is present. उसके अलावा कुछ परसेंट में 5% पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी वॉल की मैं आपको खास बात बताऊं दैट ऑल सेल्स हैव प्राइमरी वॉल। ऐसा कोई भी प्लांट सेल नहीं है जिसमें प्राइमरी वॉल नहीं होगी। ऑल सेल्स हैव प्राइमरी वॉल। एक नोट पॉइंट आप ये मेमोराइज करेंगे वो ये है दैट सारे सेल्स के पास प्राइमरी वॉल होता है, दिस इज फिक्स। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे हैव ओनली प्राइमरी वॉल। इनके पास केवल क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी वॉल लेयर। व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर? सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर को जब आप ध्यान से देखोगे तो इट इज डिपॉजिटेड इन 3 लेयर S1, S2, S3 और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट का अंतर है। जैसे कि इसमें सेल्यूलोज फाइबर ऐसे अरेंज है S1 में, डायरेक्शन S2 में अलग है और S3 में फिर डायरेक्शन अलग है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज 3 लेयर। S1, S2 और S3 में सिर्फ इतना सा ही अंतर होता है। तो सेकेंडरी वॉल लेयर की हम लोग बात करें, इसमें मोर सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं एंड लेस हेमीसेल्यूलोज है। सेल्यूलोज, इट इज वेरी क्लोजली पैक्ड लेयर। इसमें कई बार कुछ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन भी होता है। अदर सब्सटेंसेस आर डिपॉजिटेड समटाइम्स। वो अदर सब्सटेंसेस जिनका डिपोजिशन होता है वो सब्सटेंस क्या है? क्यूटिन, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन, ये चीजों का डिपोजिशन हो सकता है इसमें। दैट इज क्यूटिन, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन। हर सब्सटेंस की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सेकेंडरी वॉल लेयर S1, S2, S3 में डिफरेंशिएटर होती है which have only one difference. The difference is in orientation of cellulose fibers. सेल्यूलोज फाइबर्स के ओरिएंटेशन में अंतर है।
जब सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो रही होती है तो वो डिपॉजिट किस तरीके से होती है, उसके बहुत सारे पैटर्न हैं। एक मिनट, लेकिन वो पैटर्न बताने के पहले मैं आपको पिट्स के बारे में बता रही हूँ। व्हाट आर पिट्स? व्हेन द मटेरियल, व्हेन सेकेंडरी वॉल मटेरियल इज डिपॉजिटेड, जब सेकेंडरी वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो रहा होता है on primary wall, when it is deposited on primary wall, small thin areas are left out, and these small areas are known as pit field. इनको क्या कहते हैं? Pit field. They are called as pit fields, जिसकी मदद से, through which fibers pass through from one cell to other cell. जब आप पिट फील्ड को देखोगे तो आप क्या पाओगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर मिडिल लेमेला प्रेजेंट है, दिस इज मिडिल लेमेला, नाउ दिस इज प्राइमरी वॉल लेयर। ओके, अब इनके बीच की ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को कहते हैं सिंपल पिट। कई बार ये खाली जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगी, something like this. Then it is known as bordered pit. सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट मिलता है एंजियोस्पर्म्स में एंड बॉर्डर्ड पिट मिलता है जिम्नोस्पर्म में। पिट के बारे में थोड़ी और डिटेल हम एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, बट अभी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन की पिट प्रेजेंट हो सकती है जिसकी मदद से आपस में सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कमिंग बैक टू दिस, मिडिल लैमेला है, प्राइमरी वॉल है। मिडिल लैमेला किस तरफ है और उसके अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल है, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल लेयर है, और फिर ल्यूमेन है, यानी कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये है प्लांट सेल अंदर की तरफ। सो प्लांट सेल से सबसे नजदीकी लेयर कौन सी होती है? सेकेंडरी लेयर होती है। कई बार टर्शरी लेयर भी प्रेजेंट होती है, और टर्शरी लेयर में समटाइम्स बी प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि कुछ चीजों के डिपोजिशन की वजह से बनी होगी। सो नॉन यूनिफॉर्म डिपॉजिटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिपॉजिटेड होगी वो लेयर, थिन होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैकीड्स में देखने को मिलता है, ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकीड्स में देखने को मिलता है डिपोजिशन। सो वो डिपोजिशन किसका होता है? टर्शरी सेल वॉल का होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की सब्सटेंसेस के डिपोजिशन की, तो डिपोजिशन किस चीज का होता है और वो क्या रोल प्ले करता है उसको भी देखते हैं हम लोग। क्यूटिन, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन। इसमें से लिग्निन का काम होता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सुबेरिन और लिग्निन ये दोनों इम्परमिएबल होते हैं चीजों के लिए, इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू एनी काइंड ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। क्यूटिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्यूटिन प्रेजेंट होता है क्यूटिकल की लेयर पर, और इसका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन से बचाना। इट प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, वाटर लॉस से बचाना, राइट? So these are the deposition which are present in plant. Deposition हो सकता है, tertiary wall layer मिल सकती है कई बार, but there is one more important thing. सेल डिवीजन चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जब सेल का डिवीजन हो रहा है, दिस इज वन सेल विथ टू न्यूक्लियस, अ सेल विथ टू न्यूक्लियस डेवलप्स अ सेल प्लेट। क्या डेवलप होती है वहां पर बीच में? सेल प्लेट डेवलप होती है। उस सेल प्लेट का नाम है फ्रैगमोप्लास्ट। व्हाट इज दैट सेल प्लेट कॉल्ड एज? फ्रैगमोप्लास्ट। ये फ्रैगमोप्लास्ट किसकी वजह से बनती है? ये बनती है गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी वजह से उस फ्रैगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है।
ये जो सेल प्लेट बनती है ये लेयर वाइज डिपॉजिटेड होती है विच लेटर डेवलप्स इनटू मिडिल लैमेला। सेल डिवीजन चैप्टर में इसी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बस मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता रही हूँ कि सेल प्लेट कब बनती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस एक सेल डेवलप होता है विथ टू न्यूक्लियस। अ सेल विथ टू न्यूक्लियस डेवलप्स अ सेल प्लेट। उस सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं और ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करता है, मिडिल लैमेला बना लेता है, डेवलप्स इनटू मिडिल लैमेला। What is the function of cell wall which we know till now? Function of cell wall. It provides shape to cell. It provides shape to cell. It is very important phenomena. And permeability की अगर बात करें, so cell wall is completely permeable. सेल वॉल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो डिपोजिशन के द्वारा होती है। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय डिपोजिशन, मतलब कोई चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होती होंगी या किसी तरीके से डिपॉजिट होंगी और उससे सेल वॉल बनता है। सपोज करेंगे कि ये एक प्लेट है जिसमें प्रेजेंट है माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। न्यू माइक्रोफाइब्रिल को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब पुरानी एग्जिस्टिंग माइक्रोफाइब्रिल के ऊपर न्यू फाइब्रिल्स अरेंज होने लगते हैं, तो इस प्रकार की डिपोजिशन को कहते हैं एपोजिशन। और जब इसी माइक्रोफाइब्रिल के बीचों बीच और माइक्रोफाइब्रिल डेवलप हो और उसके बीच में धक्का दे उसे कहते हैं इंटरसप्शन। एपोजिशन का मतलब जब नए माइक्रोफाइब्रिल पुराने वाले के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और इंटरसेप्शन का मतलब जब नए माइक्रोफाइब्रिल आर लेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग माइक्रोफाइब्रिल ऑफ एक्सपैंडिंग वॉल इन इंटरवोवन मैनर, तो उसे कहते हैं इंटरसेप्शन वे ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। तो व्हाट डू वी नो टिल नाउ अबाउट सेल वॉल? हमें क्या मालूम है सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल बनती किस तरीके से है, सेल वॉल के कितने लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स में कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है। दैट इज द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट सेल वॉल। इन दी कमिंग क्लासेस आप लोग एनसीईआरटी डिस्कशन वाला वीडियो जरूर देखेंगे, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाला। इसमें सेल जंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जब पढ़ेंगे ड्यूरिंग दैट चैप्टर विल डिस्कस कि सेल के बीच में कौन से जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। So that is all about the chapter.